देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूके स्टार टीवी। साहिबो, जिस तरह से आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब साहिबों से ही मैं शुरू करता हूँ कि पिछले दिनों एक खातून ने मैसेज किया। फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त स्वीडन में ही मुकीम हैं, यूके में, ताहिर मुनीर अफसल साहब, उन्होंने भी ये कहा कि आपकी वीडियोस मर्द और ख़वातीन दोनों देखते हैं, तो आप साहिबो क्यों कहते हैं? साहिबो तो सिर्फ मर्दों के लिए होता है। मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा जी, मर्द के लिए लफ्ज़ साहिब इस्तेमाल होता है और औरत के लिए साहिबा, जबकि साहिबो जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं हमारे माशरे में जो गलतुल आम हैं और उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि अब अगर आप सही बात भी करें ना, तो लोग समझते हैं कि शायद गलत है। अब ये देखें कि अवाम जो है ये आम की जमा है, जिसका नहीं होते कॉमन पीपल, इसकी जमा अवाम है और जो हमेशा मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा इसे मुअन्नस कहा जाता है कि हमारी अवाम इधर जा रही है, हमारी अवाम इधर जो है ना वो जा रही है। दूसरा एक और आपने लफ्ज़ सुना होगा कि किसी को दुआ देने के लिए, किसी की दादो तहसीन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, माशाअल्लाह। ये मुकम्मल लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ इसके बाद से ज़रूर लगाया जाता है। माशाअल्लाह से जी मेरा बेटा बड़ा लायक है, माशाअल्लाह के बाद से नहीं लगता। माशाअल्लाह एक मुकम्मल दादो तहसीन है। आप यूँ कहा करें कि माशाअल्लाह मेरा बेटा बड़ा लायक है, माशाअल्लाह मेरी बेटी बहुत सलीका शार है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर कोई दो ग्रुप्स में कोई छोटा मोटा मसला चल रहा है तो कहा जाता है जी कि दोनों फ्रीकैन फलां बात पे मुतफिक हो गए। फ्रीकैन का मतलब ही होता है दोनों। फ्रीक एक होता है, फ्रीकैन का मतलब होता है कि दोनों। इसके साथ फ्रीकैन के साथ दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आम अल्फाज है। हमारे यहाँ तो ये जो बड़े बड़े मशहूर मुहावरे बने हुए हैं उनकी भी तबाही निकल गई है। आपने ये मुहावरा अक्सर सुना हो कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। फिर अक्सर साथ उसके वो एक कुत्ता भी दिखाया जाता है। हालांकि असल मुहावरा यूं है कि धोबी का कत्ता घर का न घाट का। कत्ता उस डंडे को कहते हैं जो धोबी ने उठाया होता है। तो अमूमन आने जाने के लिए वो साथ उसको रख लेता है। पुराने दौर में जब धोबी घाट होती थी तो वहाँ पे जो है ना वो डंडों से कपड़े कूट के धोए जाते थे। तो वो जो कत्ता होता था ना धोबी के पास, वो कपड़े कूटने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो अगर घर में भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी तो धोबी उसे नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमने इसको साथ रखना है क्योंकि बैलों के लिए हमें ज़रूरत है। तो वो ये इस्तेमाल होने लगा कि धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। ना मतलब घर में इस्तेमाल होता है ना घाट में। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर मुहावरा आपने सुना होगा कि लिखे मूसा पढ़े खुदा। मैंने जब पहली बार ये मुहावरा सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार कि कैसा अजीब मुहावरा है जिसमें एक नबी की शान में भी कमी की गई है और साथ अल्लाह ताला को भी क्या कहते हैं कि मुलवस किया गया है। फिर जब तहकीक की तो पता चला कि ये लफ्ज़ हैं लिखे मुँह सा पढ़े खुद आ। मुँह बोलते हैं बाल को। ये अगर किसी ने बहुत छोटा सा करके लिखा होता है ना तो उसे कहते हैं कि लिखे मुँह सा, मतलब बाल की तरह बारीक इसने लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेगा कौन? फिर इसे कहा कि पढ़े खुद आ। खुद आ मतलब यह है कि ये तूने इतना बारीक लिखा है कि इसे पढ़ने के लिए तुझे खुद ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा। तो ये मुहावरा इस तरह से है कि लिखे मुँह सा पढ़े खुद आ। इसी तरह की बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं खासकर हमारी ज़ुबान में जो गलतुल आम हो गई हैं। उनकी तादाद तो बहुत लंबी है। बेशुमार अशार भी हैं, बेशुमार कहावतें हैं, हमारे रोज़मर्रा की बातें हैं। तो एक लफ्ज़ से बात शुरू हुई थी, कहीं से कहीं पहुंच गई। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पे अपने कमेंट्स करते रहें, वीडियोस के बारे में अपनी राय देते रहें और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।